आएगी कैमरे पर आज आप सुनेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का भी। और डिबेट शुरू करने से पहले जोरदार तालियां आप सब लोग अपने लिए बजा दें। और क्योंकि ये डिबेट शुरू करने से पहले अब मैं ये चाहूंगी कि एक एक कमेंट जो है वो यहाँ की विधानसभा के विकास पर हो जाए। यहाँ की विधानसभा का विकास कितना हुआ है आपके हिसाब से? देखिए, जनता यहाँ के विकासशील हो गई है और हर साल हर समय एक नए विकास का मन बनाती है जनता। तो विकास निश्चित रूप से हुए हैं मोहनिया विधानसभा का। और 2005 के बाद जब से एनडीए की सरकार बनी बिहार में और नीतीश कुमार जी के देखरेख में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें विकास को नहीं छुआ है। और मोहनिया कल जो था 2005 से पहले, उसमें बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और जनता मुझे लगती है कि विकास से संतुष्ट है और आने वाले दिन में और विकास होंगे। चलिए एक एक छोटा छोटा कमेंट ले रहे हैं विकास पे। मोहनिया विधानसभा क्षेत्र जो है मूल रूप से ग्रामीण इलाका है और यहाँ के लोग कृषि पर आधारित हैं। मुख्य धंधा जो जीने का कृषि है। 60-70% लोग यहाँ किसान खुश इसलिए हैं कि जितने भी पहले कृषि के जो साधन थे, सिंचाई के जो साधन थे, अब अपग्रेड हो गए। हर खेतों को पानी मिलता है नहरों से भी, और जहाँ नहरों की उपलब्धता नहीं है वहाँ बिजली के माध्यम से, पंप सेट के माध्यम से उन खेतों को भी पानी मिल जाता है। इस विधानसभा के विकास को लेकर देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि किसान की सबसे लंबी चौड़ी हमारे यहाँ समस्याएं थी। उस समस्याओं को लेकर के कांग्रेस ने जगजीवन बाबू के रीजन से जो दुर्गावती जलाशय परियोजना हमारे यहाँ थी, उस दुर्गावती जलाशय परियोजनाओं को पूरा किया गया। और पूरा करने के बाद आज बहुत सारी माइनरें हैं, जैसे उसरी माइनर हैं, अन्य माइनरें हैं। हम लोगों की सरकार के बाद उन माइनरों को न कहीं से जोड़ा गया है, न उसका सफाईकरण कराया गया है, न कहीं भी। किसानों के साथ समस्याएं बहुत सारी हैं। जैसे मान लीजिए, पहले हमारे यहाँ जो बाजार समितियां चला करती थी, उसमें किसान अपने खुले रूप से अपनी सारी योजना, सारी व्यवस्थाओं को, सब कुछ को ले आकर के किसान अपने उस बाजार समिति में बेचा करते थे। उनका गल्ला और मूल्य सही रेट पर मिला करता था। इसका जवाब लूंगी बाद। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जो परिवर्तन हुआ है उसे सरकार पे थोपना या सरकार को एडवांटेज देना, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अभी किसान की बात हुई तो बहुत से किसान हैं जो अपना ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, अपने फंडिंग से। माइनर खोदा गया है लेकिन उसमें साफ सफाई नहीं है, पानी सही तरह से नहीं पहुंच पा रहा है। और स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, बेरोजगारी का व्यवस्था बहुत लचर है। इतना बुद्धिजीवी विधानसभा होने के बावजूद भी यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। यही विकास की गतियाँ। चलिए एक रिक्वेस्ट है, अगर अर्जेंट कॉल ना हो तो प्लीज थोड़ा, बस 11 बजे तक की डिबेट है। और ग्राउंड जीरो को लेकर क्या कहेंगे? अजी देखिए, दो चीज़ें। समस्या विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन अभी आप जहां कार्यक्रम कर रही हैं ये मोहनिया विधानसभा की हृदय स्थली चांदनी चौक है। यहां पर जाम की समस्या अक्सर रहती है। हम लोगों ने भी कई बार ये मुद्दा उठाया, चूँकि यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अगर एक बाईपास सड़क मिले तो ज़्यादा वो ठीक रहता है। साथ ही धान का कटोरा इस क्षेत्र को कहा जाता है। धान का कटोरा, और खासकर बिहार में कुदरा, मोहनिया विधानसभा का एक हिस्सा है कुदरा प्रखंड, वो पूरे बिहार में दूसरा स्थान रखता है मिलिंग के मामले में। पहले की अपेक्षा लगभग 340 मिलर थे वहाँ पे, लेकिन अब धीरे धीरे वो मिलें बंद हो रही हैं। लगभग 250 के अप्रोक्स अब चल रहा है मिल। तो कहीं ना कहीं धान का कटोरा इस क्षेत्र को भी विशेष एक ध्यान वहाँ के लोगों की हमेशा हम लोगों से मांग रहती है कि कुछ विशेष दिया जाए। क्या कहेंगे आप नहीं कहेंगे? चलिए, मोहन राम जी आ गए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ के विकास की अगर मैं बात करूँ तो क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विकास के माने में जो हमारी सरकार, जो राजद की सरकार बिहार में रही है लगभग, उस समय का जो यहाँ काम हुआ है, उस काम का भी तो मरम्मत इस सरकार से नहीं हो रही है। और ये सरकार जितना कहिए लापरवाह, दिनों दिन घटना, भ्रष्टाचार लिप्त है एकदम। एक कर्मचारी इनका एक जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बिना पैसे का नहीं बनता है ब्लॉक में।
अब सोचिए कि चरम सीमा पर कितना है सरकार की लापरवाही। और हमारा जो काम अभी राजद के सरकार में, लालू जगदा बाबू की सरकार में जो यहाँ काम हुए हैं, चाहे कलेक्ट्रेट हो, संग्रहालय हो, चाहे कैमूर डेयरी हो, जितने भी काम हुए हैं अभी उसका मरम्मत नहीं, बल्कि वो कहीं बिखरे हुए हैं, कुछ नहीं। पूरी लापरवाही है सरकार, चाहे सिंचाई का काम हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे व्यवस्था का, कोई पूरी लापरवाही है। जैसे भाई राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने बताया, आपको ज्ञात होगा कि ये कैमूर जिला किसानों का इलाका है। ठीक बात है कि रामगढ़ के लोगों को बड़ा एक अवसर मिला। इस जिले में 4 विधानसभा, रामगढ़ में लगातार 40 वर्षों तक सत्ता में रहने का अवसर मिला वहाँ के लोगों को। चैनपुर में भी काफ़ी समय मिला। मोहनिया एक ऐसा जगह है जहाँ सरकार में भागीदारी कम मिली। जगह है, मेले होंगे, उस पैमाने पर अगर आप देखिएगा तो विकास जिस गति से होनी चाहिए था उस गति से निश्चित रूप से हुआ। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जनता विकासशील हो गई, उसको रोज नया विकास चाहिए, और जैसे जैसे काल और परिस्थितियाँ बदलती हैं उसके हिसाब से विकास की गति बढ़ती है। आप कल्पना करिए, हमारा जो इलाका है वो इलाका 40% जो इलाका भूमि है वो नहरों से पटवन होती है, और 60% ऐसी मेरी भूमि है जहाँ पर नहरों के पानी नहीं आ सकते किसी सूरत में। जीटी रोड है, बगल में दुर्गावती नदी है, रेलवे लाइन है, जमीन का कोण इस तरह का है। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने अपने समय कार्यकाल में 52 ट्यूबवेल को ला करके हम लोगों ने ठीक किया, किसानों को पानी देने का काम किया। इतना सारा काम किया, उन्होंने गिना दिया। क्या पूछना चाहते हैं? सुना नहीं आपने क्या कहा? हम पूरा नहीं सुने उनकी बातें। बातें ही नहीं सुन रहे आपकी, अब क्या कीजिएगा? जनता से पूछ लेते हैं यहाँ के विकास को लेकर क्या। बहुत विकास हुआ है। अभी मोहनिया में फेमस सेंटर आया हुआ है भाजपा की ही सरकार में। क्या समझ? कोई समस्या नहीं है। मोहनिया विधानसभा में बहुत सारे काम हो रहे हैं। यहाँ तो आज़ादी के अब तक जो है यहाँ विकास तो मानो जो अपने हिसाब से जो आया किया, लेकिन शिक्षा तो नगण्य ही रह गया है। कोई पार्टी जो है शिक्षा का बातें नहीं कर रहा है कि शिक्षा भी एक चीज़ होती है, शिक्षा से ही पलायन रुकेगा, शिक्षा से रोजी रोजगार होगा, इस पर कोई बात करने वाला नहीं। राज कर रहे हैं। हाँ? हाँ जी, हम जनसुराज के हैं। तभी आपका पक्ष रख रहे हैं क्या इसमें जन स्वराज का नहीं, वो एक जनता भी हैं, और जनता होने के बावजूद भी जो यहाँ का विकास की गति जितना होना चाहिए, इतना बुद्धिजीवी विधानसभा में कि शिक्षा से ही पलायन रुकेगा, बेरोजगारी भागेगा, विकास की गति तेज होगी। और वही आज तक विगत 50 वर्षों में न यहाँ कोई मेडिकल कॉलेज बना, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया, लेकिन बड़े पैमाने पे इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ बन नहीं पाया। यहाँ के बच्चे दूर दूर जाके उत्तर प्रदेश में दिल्ली, नोएडा जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगर मेरे पास होता तो यहाँ रह के वो कर सकते थे, इसलिए विकास की गति यहाँ पे लोच थी। क्या आपने कोशिश की यहाँ पे शिक्षा का स्तर अच्छा किया जाए उसके लिए? जी मैडम, शिक्षा का स्तर अच्छा किया जाए उसके लिए कोशिश की आपने यहाँ पे? कहाँ कोशिश? हमने कोशिश किया अपनी सरकार जब हमारी थी। हम लोग विपक्ष रहते हुए भी सरकार कोशिश करते हैं शिक्षा तो, लेकिन ये सरकार इतनी लापरवाह है। अब खिचड़ी में लाइन में खड़ा है लड़का। दोहरी शिक्षा, दोहरी स्वास्थ्य नीति, दोहरी व्यवस्था, सारी चीजें सरकार की। और कहते हैं गरीबों की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार इनकी बनेगी। हमारी सामाजिक न्याय की कभी सरकार थी जिसे उन्होंने जंगल राज कहा। गरीबों की सरकार को विधायक साहब क्या करते? जी, विधायक साहब कौन विधायक साहब? यहाँ तो उन्हीं के विधायक हैं। नहीं करते काम क्या करते हैं जनता देख रही है, समझ रही है, और आने वाले चुनाव में परिणाम मिलेगा उनको निश्चित रूप से। जवाब क्या बोलिए? वो बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है। शिक्षा के आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो क्या? देखिए, उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, और विकास का कोई पैमाना नहीं है कि यहाँ विकास हो गया उसके बाद अब विकास करना ही नहीं रहता है। जहाँ से हम चले हैं, 2005 से पहले क्या बिहार था, क्या मोहनिया था, उन लोग से पूछिए कि जहाँ खड़े हैं वहाँ कोई रोड और सड़क था? यहाँ बिजली रहती थी? लाइन एंड ऑर्डर का क्या व्यवस्था था? शाम को 7 बजे इसी चौक से लोग घर को चले जाते थे, कोई इस चौक पर नहीं रहता था। आज रातों भर लोग घूमते हैं, फिरते हैं, सारे क्षेत्र में काम हुआ है। और लोगों का ये देखिए, जो जिस नज़रिए से देखता है उसको वही चीज़ दिखाई देता है। जो विरोधी लोग हैं उनको ये दिखाई देता है कि इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन आप मोहनिया के इलाका में ही देखिए, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो सिंचाई का दूसरे नजरिए से देखा जी, आप? दूसरे मैं उस नजरिए से
कि विकास को विकास कहा जाता है, लेकिन विकास यह हमारे गठबंधन के और वरिष्ठ यह क्षेत्र जो पड़ता है, आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जगदानंद सिंह जो माननीय मंत्री हमारे थे, जल संधारण मंत्री के बीच में वन पर्यावरण मिला और उन्हीं की बनाई हुई सारी रेक पॉइंट से लेकर हमारे यहाँ गरीब मजदूर, किसान, लेबर और ट्रांसपोर्टिंग के सारे लोग उन्हीं के बताए किए हुए कामों पर चले आ रहे हैं। 15 सालों से ये सारी व्यवस्थाएं लचर हो चुकी हैं और उसका कोई भी जीविकारण और कोई स्थितियां नहीं बन पा रही हैं। अपने आप को बचने के लिए सरकार में रहने वाले लोग अपने आप को बचाने के लिए ये सारी स्थितियां कर रहे हैं और बोल रहे हैं। यहाँ अगर आप निचले पैमाने से देखिए, अगर आम जनताओं से इस बात को पूछिए तो गांव-गांव आम जनता आपको ये सारा संदेश दे देगी। क्या कह रहे हैं? सही बात, इन्होंने जो भी बात कहा सही बात। ये सुशासन की सरकार नहीं है, ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। आज तक से हमने अनुभव से देखा है, 20 सालों से पहले देखा, करीब 15 साल पहले जंगल राज था, आज अधिकारियों का राज है, मनमाना सीधे चल रहा है, कोई इसमें कोताही बरतने वाला नहीं है। जैसे भी अभी अगर कोई FIR दर्ज करता है, उसको खाना पूर्ति करके उसको रिपोर्ट बंद करके, कोई हत्या का मामला हो चाहे किसी तरह का, सबसे बात तो यहाँ अहम चीज है शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य। इन तीनों के बारे में अभी तक कोई नेता बोलने वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जवाब दीजिए। देखिए, आपको इसको समझिए, ये इलाका रहा है 7 नदियों से घिरा इलाका है और 7 नदियों से घिरा हुआ इलाका इतना संवेदनशील इलाका था पहले, और धीरे धीरे इसको ठीक किया गया। लाइन ऑर्डर यहाँ ठीक है, न्याय के साथ विकास हो रहा है इस बिहार में नीतीश कुमार के राज्य में। और विकास के पैमाना को समझिए। पहले कह रहे हैं पहले जंगल राज था, अब अधिकारी नहीं, अधिकारियों का राज नहीं। हम अधिकारियों का राज कैसे कह सकते हैं आप? बिहार के दंगल में जो TNP न्यूज़ की टीम है वो मोहनिया पहुंची हुई है और यहाँ पे लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी डिमांड है, ये जानने की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। हमारी जो सहयोगी हैं, मेरी जो संवाददाता हैं भारती, वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं मोहनिया विधानसभा में। साफ तौर पर लोगों ने यहाँ पर शिक्षा, विकास की और सुरक्षा की ज़रूरत को उठाया है, इसकी मांग को यहाँ पर उठाया है और इनका कहना है कि वो यहाँ पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी है। जरूरी है और उन बिंदुओं को जांच न करते हुए सीधे उसको क्लोजर रिपोर्ट लगाकर चार्जशीट दाखिल कर दिया गया। हमें ये कहना है कि सरकार का लाइन ऑर्डर कहाँ है? क्या एक IO अगर केस को समाप्त कर सकता है तो इसके मतलब है कि पूरा पदाधिकारी मिले हुए हैं, सरकार मिली हुई है। क्या कह रहे हैं? न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, न्यायपालिका एकदम बंधा हुआ है। जब ऐसे ऑर्डर आ रहे हैं तो न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सरकार 3 चीजों पर चलती है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, और ये 3 चीजों का संबंध सरकार के ऊपर जाता है। सरकार कहीं ना कहीं फॉल्ट कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार चलाने में असक्षम। पदाधिकारियों के ऊपर किसी तरह का कोई, अभी सर्वे का काम चल रहा था, आप जाके पता कर सकती हैं, सर्वे में पूरे चैनल ने भी चलाया, आपका भी चैनल चलाया है, जहां घूसखोरी से लेकर के आए दिन सारी चीजों को लेके, एक CO से लेके अन्य पदाधिकारियों के यहाँ सारा एकदम बंडल भरा हुआ है। सरकार कहीं ना कहीं फॉल्ट कर रही है। देखिए, इन लोगों को हमेशा फॉल्ट दिखाई देगा।